क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि आपकी जिंदगी में बदलाव आने और उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहने के बीच का असली फर्क शायद सिर्फ सुबह के पहले 1 घंटे में छिपा होता है। अपोलियन हिल ने कहा था, एवरी मैन हु विन्स इन एनी अंडरटेकिंग मस्ट बी विलिंग टू बर्न हिज शिप्स एंड कट ऑल सोर्सेज ऑफ रिट्रीट। यानी अगर सच में जीतना है तो पीछे मुड़कर देखने की आदत को पूरी तरह खत्म करना होगा। और यह आदत कहीं और नहीं, सबसे पहले आपकी सुबह की शुरुआत से बनती है। तो आइए समझते हैं कि कैसे नेपोलियन हिल की सोच के जरिए आप अपनी हर सुबह को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि वह आपको एवरेज लाइफ से उठाकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की तरफ ले जाए। चैप्टर 1 माइंड का अलार्म क्लॉक, मेंटल प्रोग्रामिंग। ज्यादातर लोग सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, मैसेजेस स्क्रॉल करते हैं, सोशल मीडिया की एंडलेस फीड में खो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे बस दिन की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यह सिर्फ जागना नहीं है, यह अपने दिमाग को एक रिएक्टिव मोड में धकेल देना है, जैसे आपके दिन की दिशा कोई और तय कर रहा हो। और यही बात नेपोलियन हिल को हमेशा परेशान करती थी। उन्होंने कहा था, देयर इज वन क्वालिटी विच वन मस्ट पजेस टू विन एंड दैट इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। यानी सफलता किसी चमत्कार से नहीं आती, वह आती है तब जब इंसान के भीतर एक बिल्कुल साफ उद्देश्य, एक जागता हुआ मकसद, एक क्लियर डायरेक्शन मौजूद होता है। हिल का मानना था कि इंसान का माइंड किसी पावरफुल मशीन से कम नहीं, लेकिन अगर आप उसे ऑटो मोड पर छोड़ देंगे तो वह उसी दिशा में भागेगा जहां पूरी भीड़ भाग रही है। वही तुलना, वही डर, वही कंफ्यूजन। पर अगर आप हर सुबह अपने माइंड को पर्पस के साथ रिप्रोग्राम करते हैं तो वह धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी, आपकी चॉइसेस, आपके फैसले, यहां तक कि आपकी किस्मत को भी शेप करने लगता है। यही फर्क है एक साधारण दिन और एक लेजेंडरी दिन के बीच। जरा कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं, दोनों ही सुबह 6 बजे उठते हैं। पहले व्यक्ति की आंख खुलते ही उसका हाथ सीधे फोन की तरफ बढ़ता है, वह नोटिफिकेशंस पढ़ता है, उसका माइंड तुरंत कंपैरिजन मोड में चला जाता है। किसी को प्रमोशन मिला, किसी ने नई कार ली, किसी ने वेकेशन की तस्वीर डाली। उसका सबकॉन्शियस पहले ही मिनट से रिएक्शन मोड में शिफ्ट हो चुका है। अब चाहे वह जिम चला जाए या मेडिटेशन कर ले, उसका माइंड पहले से ही नॉइज और बाहरी इनपुट से भर चुका है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति भी उसी समय उठता है, लेकिन वह खुद से एक छोटा सा सवाल पूछता है, आज मैं क्या बनना चाहता हूं? फिर वह अपनी डायरी खोलता है और अपने 3 गोल्स लिखता है, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों ना हो। अब उसका ब्रेन क्रिएशन मोड में शिफ्ट हो चुका है। वह रिएक्ट नहीं कर रहा, वह डिजाइन कर रहा है। और यहीं से दोनों की जिंदगी अलग अलग दिशा पकड़ लेती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सुबह का पहला घंटा आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक प्रोग्रामिंग विंडो जैसा होता है। यही वह समय है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा शांत, सबसे ज्यादा अब्सॉर्बेंट और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसेबल होता है। न्यूरोसाइंस भी यही बताती है कि सुबह उठने के तुरंत बाद ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स डोमिनेंट होती हैं। ये वे स्टेट्स हैं जो इमेजिनेशन, डीप फोकस और बिलीफ फॉर्मेशन के लिए परफेक्ट मानी जाती हैं। मतलब, जो बातें आप इस वक्त अपने आप से कहेंगे, वही बातें पूरे दिन आपके एक्शंस, इमोशंस और डिसीजन को ड्राइव करेंगी। हिल के अनुसार, अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत पर्पस से करते हैं तो आप अपने पूरे नर्वस सिस्टम को एक साफ कमांड भेजते हैं, आई एम इन कंट्रोल। और जब माइंड यह सिग्नल रिसीव करता है तो वह हर इनकमिंग चैलेंज को प्रॉब्लम की तरह नहीं, बल्कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह इंटरप्रेट करने लगता है। यही वह मेंटल रिप्रोग्रामिंग है जिसे हिल ने अपनी प्रसिद्ध किताब थिंक एंड ग्रो रिच में ऑटो सजेशन कहा था। यानी अपने दिमाग को खुद ही पॉजिटिव ऑर्डर्स देना, बार बार देना, जब तक वे आपके सबकॉन्शियस का स्थायी हिस्सा न बन जाएं। अब बात करते हैं उस हैबिट की जिसे नेपोलियन हिल अपने कई स्टूडेंट्स को सिखाया करते थे, मॉर्निंग अफर्मेशंस। हिल मानते थे कि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीव्स इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी आपको स्थायी सफलता नहीं दे सकती। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वही हिडन इंजन है जो आपके विचारों को एक्शंस में कन्वर्ट करता है। अगर यह इंजन डर, डाउट या गिल्ट से ऑपरेट हो रहा है तो आप चाहकर भी बड़े फैसले नहीं ले पाएंगे। इसलिए हर सुबह आंखें खुलने के बाद कुछ सेकंड रुकिए,
उस साइलेंस को महसूस कीजिए, खुद की सांसों की आवाज सुनिए, फिर धीरे से बोलिए, आज मैं अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ाऊंगा। मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं खुद पर भरोसा रखता हूं क्योंकि मेरा इरादा साफ है। शुरुआत में यह आपको थोड़ा मैकेनिकल लग सकता है। दिमाग सवाल करेगा, क्या सच में इससे कुछ बदल जाएगा? लेकिन जब आप इसे लगातार दोहराते हैं तो ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। रिसर्च यह दिखाती है कि रिपीटेड पॉजिटिव अफर्मेशंस से अमिगडाला, जो फियर कंट्रोल करता है, उसकी एक्टिविटी कम होती है। वहीं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और डिसीजन मेकिंग से जुड़ा है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है। मतलब धीरे धीरे आपका माइंड एक शांत, स्थिर और पर्पस ड्रिवन मशीन में बदलने लगता है। नेपोलियन हिल कहते थे, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स। और यह मास्टरी यूं ही नहीं आती, ये तब आती जब आप हर सुबह अपने माइंड को उसके मिशन की याद दिलाते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, अफर्मेशंस का मतलब सिर्फ शब्द बोल देना नहीं है, आपको उन शब्दों को महसूस करना होता है। जब आप कहते हैं मैं शांत हूं, तो कल्पना कीजिए कि आपके भीतर एक हल्की उजली रोशनी फैल रही है, जैसे आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे बाहर निकल रही हो। जब आप कहते हैं मैं फोकस्ड हूं, तो विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने आज का गोल बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, जैसे कोई स्पॉटलाइट उस पर पड़ रही हो और बाकी सब धुंधला हो गया हो। याद रखिए, सुबह का पहला घंटा सिर्फ समय नहीं है, वह आपकी पहचान को रीशेप करने का मौका है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आप सिर्फ दिन नहीं बदलते, आप अपनी दिशा बदल देते हैं। यही विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन का कॉम्बिनेशन सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे पावरफुल ट्रिगर बन जाता है। नेपोलियन हिल खुद हर सुबह अपने गोल्स को सिर्फ लिखते ही नहीं थे, बल्कि उन्हें लिखकर जोर से पढ़ते भी थे, ताकि उनका दिमाग, उनका शरीर और उनके शब्द तीनों एक ही फ्रीक्वेंसी पर अलाइन हो जाएं। उनका मानना था कि जब आप अपने विचारों को आवाज देते हैं तो वे सिर्फ सोच नहीं रहते, वे वाइब्रेशन बन जाते हैं, और वह वाइब्रेशन आपके एनवायरनमेंट में फैलकर धीरे धीरे वैसी ही परिस्थितियां अट्रैक्ट करने लगती है। इसी सिद्धांत को उन्होंने इस तरह समझाया, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगिंस विद द लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब एक प्रैक्टिकल टिप समझिए, सुबह उठते ही मोबाइल की स्क्रीन देखने की बजाय मिरर में खुद को देखिए। अपने रिफ्लेक्शन से बात कीजिए, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से बात करते हैं। अपनी आंखों में आंखें डालकर कहिए, मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। मैं आज वही इंसान बनना चाहता हूं जिस पर मुझे खुद गर्व हो। यह छोटा सा एक्ट आपके अंदर एक डीप सेल्फ कनेक्शन जगाता है। हम दिन भर दूसरों से कनेक्ट रहने में इतने व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया, कॉल्स, चैट्स, नोटिफिकेशंस की खुद से जुड़ना ही भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि जब तक आप अपने साथ ईमानदार नहीं होंगे, तब तक कोई भी मॉर्निंग रूटीन लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है सेल्फ सजेस्शन विद फेथ, और फेथ यानी अटूट विश्वास। विश्वास अपने आप पर, अपने विजन पर, अपने प्रोसेस पर। जब आप हर सुबह खुद से कहते हैं कि मैं कैपेबल हूं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वह चुनौतियों के सामने डरने की बजाय रेजिलियंस दिखाए। अब इस पूरी प्रक्रिया को मॉडर्न साइंस के नजरिए से देखिए। जब आप सुबह पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हैं, तो ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो आपके मूड और मोटिवेशन को ऊपर उठाते हैं। साथ ही आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS एक्टिव हो जाता है। यही वह मेंटल फिल्टर है जो यह तय करता है कि आपके आसपास की लाखों जानकारियों में से किस पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। तो अगर आप सुबह कहते हैं मैं अपने गोल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आपका ब्रेन दिन भर उन्हीं अपॉर्चुनिटीज को पहचानने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह माइंड प्राइमिंग है, यानी अपने दिमाग को उस दिशा में पहले से तैयार करना जहां आप जाना चाहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन यह माइंड प्राइमिंग करते रहें तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस शार्प होने लगेगी। आप रैंडम लगने वाली चीजों में भी पैटर्न्स देखने लगेंगे। जहां पहले आपको नेगेटिविटी दिखती थी, वहां अब पॉसिबिलिटी दिखेगी। जहां पहले आप टालते थे, वहां अब डिसीजन लेंगे,
और यही है नेपोलियन हिल का माइंड अलार्म क्लॉक, वह घंटी जो सिर्फ शरीर को नहीं, आपकी आत्मा को जगाती है। सुबह उठना सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्ट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन है। हर सुबह आप यह तय करते हैं कि आप अपनी जिंदगी किस वाइब्रेशन पर जीने वाले हैं। अगर आप रिएक्शन से शुरुआत करते हैं तो दिन भर आप दूसरों की लय पर चलते हैं, लेकिन अगर आप पर्पस से शुरुआत करते हैं तो दिन भर दुनिया आपकी लय में चलती है। नेपोलियन हिल का संदेश बिल्कुल साफ था, योर मॉर्निंग माइंडसेट डिसाइड्स योर लाइफ टाइम सक्सेस। इसलिए अपनी सुबह को एक सीक्रेट रिचुअल की तरह ट्रीट कीजिए। उसे मैकेनिकल मत बनाइए, उसे वह पवित्र समय बनाइए जब आप खुद को याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। उस एक घंटे में ना कोई फोन, ना कोई न्यूज, ना कोई गॉसिप, सिर्फ आप, आपका पर्पस और आपकी आत्मा की आवाज। क्योंकि जब आप यह कर पाते हैं तो आप सिर्फ एक दिन नहीं जीतते, आप खुद को जीतते हैं। और जब इंसान खुद पर जीत हासिल कर लेता है तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चैप्टर 2 बॉडी का एनर्जी स्विच, फिजिकल अलाइनमेंट। नेपोलियन हिल ने एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कही थी, व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द बॉडी कैन अचीव। लेकिन इस महान विचार के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। माइंड और बॉडी दो अलग अलग इकाइयां नहीं हैं, वे एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। आपका शरीर वह जमीन है जिस पर आपका मन खड़ा है। अगर शरीर थका हुआ, असंतुलित या सुस्त है तो मन की क्लैरिटी धुंधली हो जाती है, और अगर मन अशांत है तो शरीर धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खोने लगता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि सफलता सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ का परिणाम नहीं है, वह तब आती है जब आपकी एनर्जी, आपका डिसिप्लिन और आपका फोकस एक साथ अलाइनमेंट में हो, जब आपका शरीर और आपका मन एक ही दिशा में चल रहे हों। क्योंकि जब मन कोई इमेजिनेशन करता है तो उसे रियलिटी में बदलने का काम शरीर करता है। माइंड इंस्पिरेशन देता है, बॉडी उसे एक्शन में कन्वर्ट करती है। अगर आपके शरीर में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है तो आपका माइंड चाहे जितना पॉजिटिव सोच ले, वह सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स, आपकी एम्बिशन सब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बनकर रह जाएंगे। इसीलिए नेपोलियन हिल ने हमेशा फिजिकल एनर्जी को मेंटल क्लैरिटी की नींव माना। उन्होंने लिखा था, क्लीन, हेल्थी एंड एनर्जेटिक बॉडी इज द ग्रेटेस्ट सपोर्ट ऑफ अ क्रिएटिव माइंड। और सुबह ही वह समय है जब आप अपने शरीर को एक्टिवेट कर सकते हैं ताकि वह पूरे दिन आपके विजन का सपोर्ट सिस्टम बन सके। पॉइंट 1, ऑक्सीजन चार्जर, क्लैरिटी का स्रोत। सुबह की ताजी हवा में 10 मिनट की वॉक सिर्फ एक हेल्थ हैबिट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल क्लींजिंग जैसा अनुभव है। जब आप सूरज की पहली किरण के साथ बाहर निकलते हैं तो आप सिर्फ ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, आप अपने भीतर नई ऊर्जा, नई शुरुआत और नया जीवन भर रहे होते हैं। नेपोलियन हिल कहा करते थे, नेचर इज द बेस्ट हीलर, शी रिचार्जेस द ह्यूमन सिस्टम साइलेंटली। और सच यही है, प्रकृति बिना शोर किए, बिना किसी ड्रामे के इंसान को भीतर से रिचार्ज कर देती है। सुबह की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, जिससे ब्रेन को अधिक सप्लाई मिलती है और तुरंत क्लैरिटी महसूस होने लगती है। आपका माइंड अचानक शांत हो जाता है, बिखरे हुए विचार धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगते हैं। साइंस भी इसी बात की पुष्टि करती है। डीप ब्रीदिंग के दौरान पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को कम करता है और सेरोटोनिन को बढ़ाता है, वही केमिकल जो मूड और फोकस दोनों को अपलिफ्ट करता है। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की एक स्टडी के अनुसार जो लोग सुबह हल्की धूप के साथ लगभग 15 मिनट वॉक करते हैं, उनका मूड पूरे दिन 20-25 तक बेहतर रहता है। साथ ही उनके कंसंट्रेशन लेवल में लगभग 30 तक सुधार देखा गया है। सोचिए, यह छोटा सा 10-15 मिनट का मॉर्निंग वॉक आपके पूरे दिन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन सकता है, क्योंकि इससे सिर्फ शरीर ही नहीं जागता, आपका माइंड भी रीसेट हो जाता है। जब आप उठते ही फोन देखते हैं तो आपका माइंड पहले ही मिनट में बाहरी जानकारियों से भर जाता है, लेकिन जब आप उठते ही बाहर कदम रखते हैं तो आपका माइंड साइलेंस से भरता है, और इसी साइलेंस में क्रिएटिविटी जन्म लेती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफल इंसान वह नहीं होता जो बहुत ज्यादा सोचता है, बल्कि वह होता है जो साफ सोचता है। और साफ सोच तभी आती है जब आपके भीतर ऑक्सीजन, मूवमेंट और सनलाइट का परफेक्ट ब्लेंड मौजूद हो।
सुबह की लाइट एक्सपोजर आपके सर्केडियन रिदम को बैलेंस करती है, यानी आपका इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक, जो तय करता है कब जागना है, कब सोना है और कब सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना है। यह क्लॉक लाइट से कंट्रोल होती है। अगर आप सुबह सूरज की रोशनी नहीं देखते तो आपका बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो सकता है। मेलाटोनिन का सिक्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है और धीरे धीरे फटीग, लो मूड और एंजाइटी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए हिल हमेशा कहते थे, गो आउट एंड मीट द मॉर्निंग, शी ब्रिंग्स मैसेजेस नो बुक कैन टीच। सिर्फ 10 मिनट की वॉक, कुछ गहरी सांसें और सूरज की हल्की किरणें, ये 3 चीजें मिलकर आपके माइंड को रिबूट कर देती हैं। और यहीं से शुरू होती है वह क्लैरिटी जिससे आपके डिसीजन पावरफुल बनते हैं, आपकी कम्युनिकेशन साफ होती है और आपका कॉन्फिडेंस भीतर से खिलने लगता है। पॉइंट 2 वाटर वेक। अब कॉल नेपोलियन हिल कहते थे, अ क्लीन बॉडी सपोर्ट्स अ क्लीन माइंड। और यहां वह सिर्फ बाहरी सफाई की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि इंटरनल प्योरिटी की ओर इशारा कर रहे थे। हर रात जब हम सोते हैं, हमारा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरता है। लिवर, किडनी, स्किन सब मिलकर वेस्ट को बाहर निकालने में लगे रहते हैं। सुबह जब हम जागते हैं तो शरीर उस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बस एक चीज चाहता है, पानी। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग उठते ही कॉफी या चाय पी लेते हैं, यानी वे अपने शरीर को हाइड्रेशन की जगह एसिडिटी दे रहे होते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत वार्म वाटर से करते हैं तो आप अपने शरीर को एक साफ सिग्नल देते हैं, अब जागो, अब डिटॉक्स करो, अब स्टार्ट करो। गर्म पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट करता है और ओवरनाइट जमा टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। साइंस बताती है कि सुबह खाली पेट पानी पीने से लिम्फेटिक सिस्टम बेहतर काम करता है, जिससे इम्यूनिटी और एनर्जी बैलेंस दोनों सुधरते हैं। आप वार्म वाटर में थोड़ा लेमन या हनी मिला सकते हैं। लेमन शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है, विटामिन सी देता है और लिवर को स्टिमुलेट करता है। वहीं हनी इंस्टेंट ग्लूकोज प्रदान करता है, जो ब्रेन को नेचुरल एनर्जी देता है बिना कैफीन के साइड इफेक्ट्स के। एक लेक्चर में नेपोलियन हिल ने कहा था, इफ यू विश टू कीप योर माइंड प्योर, कीप योर बॉडी लाइट। मतलब, अगर आप अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहते हैं तो अपने शरीर को हल्का, क्लीन और हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि जब बॉडी स्लगिश होती है तो माइंड भी डल महसूस करता है, विचार भारी लगने लगते हैं, डिसीजन स्लो हो जाते हैं। हाइड्रेशन सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, मेंटल क्लैरिटी के लिए भी फ्यूल है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के डेटा के अनुसार केवल एकडो डिहाइड्रेशन भी कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को नोटिसबली प्रभावित कर सकता है। मतलब, अगर आप सुबह डिहाइड्रेटेड उठते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली लेजी महसूस करेगा। आप सोचेंगे कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है, जबकि असल में आपके शरीर को सिर्फ पानी चाहिए। इसलिए सुबह का पहला ड्रिंक कोई फैंसी स्मूदी या स्ट्रॉन्ग कॉफी नहीं होना चाहिए, बस एक सिंपल ग्लास वार्म वाटर। और अगर आप इसे पूरी अवेयरनेस के साथ पीते हैं तो यह एक माइंडफुल रिचुअल बन सकता है। हर सिप के साथ कल्पना कीजिए कि आप अपने भीतर से सारी थकान, नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं। यही है बॉडी का एनर्जी स्विच, एक कॉन्शियस रिमाइंडर कि अब आपकी एनर्जी नई शुरुआत के लिए तैयार है। नेपोलियन हिल ने यह भी लिखा था कि जब आप अपने शरीर को सम्मान देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ सहयोग करना शुरू कर देता है। जब आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे थकावट के स्रोत की तरह नहीं, बल्कि पावर के स्रोत की तरह देखना शुरू कर देता है। और यही परसेप्शन आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी को बदल देता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शरीर को एक टेम्पल मानता है वह अपने विचारों को भी गंदा नहीं होने देता। वह हर काम में प्योरिटी, कंसिस्टेंसी और एक तरह की ग्रेस लेकर आता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठे, एक गिलास वार्म वाटर पिया, मिनट बाहर वॉक की, सूरज की हल्की रोशनी को अपने चेहरे पर महसूस किया, गहरी सांसें लीं, आपका ब्लड फ्लो बढ़ा, ऑक्सीजन लेवल ऊपर गया, हाइड्रेशन रिस्टोर हुई, ब्रेन एक्टिवेट हुआ। अब जब आप बैठते हैं अपने गोल्स लिखने के लिए तो आपका माइंड पहले से कहीं ज्यादा क्लियर होता है। आपके थॉट्स बिखरे हुए नहीं, बल्कि शार्प और डायरेक्ट होते हैं। और यही क्लैरिटी आपकी प्रोडक्टिविटी की असली शुरुआत है। नेपोलियन हिल कहते थे, यू कैंट बिल्ड द पैलेस विथ वीक ब्रिक्स।
और यह शरीर ही तो वे ब्रिक्स हैं जिनसे आपकी सफलता की इमारत तैयार होगी। अगर शरीर मजबूत, एनर्जेटिक और अलाइंड है तो माइंड फियरलेस बनता है, लेकिन अगर शरीर लेजी, डिहाइड्रेटेड और डिस्टर्ब्ड है तो माइंड डाउट से भर जाता है। इसलिए सुबह की ये दो सरल चीजें, ऑक्सीजन और वाटर, सिर्फ फिजिकल जरूरतें नहीं हैं बल्कि मेंटल फ्यूल हैं। वे आपके माइंड को सपोर्ट करती हैं, आपके विचारों को क्लैरिटी देती और आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देती हैं कि अब समय है एक्शन का। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी हमेशा होलिस्टिक रही। वे मानते थे कि सफलता सिर्फ मेंटल नहीं, बायोलॉजिकल भी होती है। आपकी है पिट्स, आपकी ब्रीदिंग, आपका हाइड्रेशन, सब मिलकर आपकी एक एनर्जी सिग्नेचर बनाते हैं और वही एनर्जी सिग्नेचर अट्रैक्ट करती है सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज और सही लोग। इसलिए जब आप सुबह पहला कदम जमीन पर रखते हैं तो याद रखिए वह कदम सिर्फ फर्श पर नहीं, आपकी डेस्टिनी की दिशा में होता है। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आप क्लैरिटी इनहेल करते हैं, जब आप पानी पीते हैं तो आप प्योरिटी अब्सॉर्ब करते हैं, और जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो आपका बॉडी और माइंड एक ही रिदम में धड़कने लगते हैं। यही रिदम है अलाइनमेंट की, और यही अलाइनमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन की। चैप्टर 3 एक्शन का मैग्नेट, मॉर्निंग मोमेंटम। नेपोलियन हिल ने एक बेहद गहरी बात कही थी, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी बुद्धिमान वह नहीं जो सिर्फ सोचता है, बल्कि वह है जो अपनी सोच को जमीन पर उतार देता है। क्योंकि विचार तो हर किसी के पास होते हैं, कई लोगों के पास तो शानदार, क्रांतिकारी आइडियाज भी होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उन्हें सुबह से ही जीना शुरू करता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता का राज किसी किताब में छुपा नहीं है, वह छुपा है सुबह के पहले 3 घंटों में। वही घंटे तय करते हैं कि आपका दिन प्रोडक्टिव बनेगा या प्रोक्रेस्टिनेशन में डूब जाएगा। वही घंटे तय करते हैं कि आप अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं या बहानों की तरफ, और इस पूरे निर्णय को डिफाइन करता है एक्शन। हिल का मानना था कि थॉट्स आर एनर्जी, लेकिन जब तक आप उन्हें मोशन में नहीं लाते वे सिर्फ डॉर्मेंट पोटेंशियल बने रहते हैं। एक्शन ही वह मैग्नेट है जो आपके विचारों को रियलिटी की तरफ खींचता है। आपके भीतर जितनी भी एनर्जी, फोकस और पैशन है वे सब डायरेक्शन मांगते हैं, और डायरेक्शन तभी मिलती है जब आप हर सुबह एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट 1 द 3 टास्क रूल, क्लैरिटी ओवर के ओस। हर सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपके सामने सैकड़ों काम खड़े होते हैं, ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैसेजेस। आपका माइंड एक ही समय में 10-10 चीजों के बारे में सोचने लगता है, और यहीं प्रोडक्टिविटी दम तोड़ देती है, क्योंकि मन को क्लैरिटी चाहिए, भीड़ नहीं। नेपोलियन हिल ने डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस की बात की थी। वे कहते थे विदाउट अ क्लियर एम नो मैन कैन मूव फॉरवर्ड, और यही सिद्धांत आपके मॉर्निंग एक्शन प्लान पर भी लागू होता है। अगर आपका दिन क्लियर नहीं है तो आपका माइंड कंफ्यूज रहेगा। अगर आपका फोकस डिफाइंड नहीं है तो आपकी एनर्जी बिखर जाएगी। इसलिए सुबह सबसे पहले अपने आप से पूछिए आज के वे 3 काम कौन से हैं जो अगर पूरे हो गए तो मेरा दिन सफल माना जाएगा। सिर्फ 3 न 20। 3 स्पष्ट, मापने योग्य और महत्वपूर्ण टास्क। यही है 3 टास्क रूल। जब आप अपने दिन को 3 मुख्य एक्शंस में सीमित कर देते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। उसे पता होता है कि उसे किस दिशा में दौड़ना है। क्लैरिटी आने के बाद मोमेंटम बनता है, मोमेंटम बनने के बाद कॉन्फिडेंस आता है, और कॉन्फिडेंस से कंसिस्टेंसी जन्म लेती है। नेपोलियन हिल का पूरा संदेश यही था, सुबह अपने उद्देश्य को डिफाइन करो, अपने शरीर को अलाइन करो, और फिर बिना डिले किए एक्शन में उतर जाओ, क्योंकि दिन आपका इंतजार नहीं करता, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो दिन आपका साथ जरूर देता है। इसलिए हिल की एक बेहद खास और असरदार आदत थी, द 3 टास्क रूल। हर सुबह अपनी नोटबुक या जर्नल खोलिए और केवल 3 सबसे अहम कार्य लिखिए। ना 20, सिर्फ 3। क्योंकि जब आप सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर कुछ भी पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा नहीं कर पाते। लेकिन जैसे ही आप अपनी ऊर्जा को सिर्फ 3 प्राथमिक कार्यों पर केंद्रित करते हैं, आपको उद्देश्य भी मिलता है और निरंतर प्रगति भी। यह छोटी सी आदत आपको अव्यवस्था से नियंत्रण की दिशा में ले जाती है। जब आपका मन स्पष्ट रूप से जानता है कि आज का मुख्य फोकस क्या है, तो ध्यान भटकाने वाली चीजें अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। आपका दिमाग बार बार अनावश्यक विषयों की ओर नहीं भागता,
क्योंकि उसे मालूम है कि उसका मिशन तय है। नेपोलियन हिल कहते थे, अ पर्सन विद अ प्लान कैन डिफीट अ पर्सन विद पावर, अर्थात बिना योजना के शक्ति भी दिशाहीन है। लेकिन जब दिशा और अनुशासन साथ आ जाते हैं तो वे एक चुंबक की तरह काम करते हैं, जो अवसरों और परिणामों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए इलॉन मस्क अपनी सुबह को माइक्रो गोल्स में बांटते हैं। वे अपने समय को छोटे छोटे स्लॉट्स में विभाजित करके हर मिनट को उद्देश्य देते हैं। वहीं बेंजामिन फ्रैंकलिन हर सुबह 3 प्रश्न लिखते थे, व्हाट गुड शैल आई डू दिस डे, व्हाट मस्ट आई अवॉइड टुडे, व्हाट इज माई प्रायोरिटी। उनका विश्वास था कि यदि दिन की शुरुआत स्पष्ट दिशा के साथ हो तो हर कार्य अर्थपूर्ण बन जाता है। अब कल्पना कीजिए कि आप भी हर सुबह केवल 3 कार्य लिखते हैं। आज मैं 30 मिनट पढ़ाई करूंगा, मैं अपने प्रोजेक्ट का पहला ड्राफ्ट पूरा करूंगा, मैं अपने स्वास्थ्य लक्ष्य के लिए वर्कआउट करूंगा। तुरंत आपका मन समझ जाएगा कि सफलता आज कैसी दिखती है। अब हर छोटा कदम, हर निर्णय उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। यही है 3 टास्क रूल की असली शक्ति, सादगी में अनुशासन और अनुशासन में स्वतंत्रता। हिल कहा करते थे, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट्स अबाउट डायरेक्शन। जब आप हर सुबह अपने कार्यों को दिशा देते हैं तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि केंद्रित हो जाती है, और यही केंद्रित ऊर्जा आपके भीतर मोमेंटम पैदा करती है। मोमेंटम यानी वह गति जो आपको जड़ता से बाहर निकालती है। याद रखिए, एक चलती हुई वस्तु को रोकना कठिन होता है, लेकिन एक स्थिर वस्तु को चलाना उससे भी ज्यादा कठिन होता है। इसलिए हिल हमेशा कहते थे, जस्ट स्टार्ट मूविंग, द रेस्ट विल फॉलो। पॉइंट 2, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन भावना का इंजन। नेपोलियन हिल केवल तर्क की बात नहीं करते थे, वे भावनाओं की शक्ति को भी गहराई से समझते थे। उनका मानना था कि हर क्रिया की जड़ में भावना होती है। यदि आपकी भावना नकारात्मक है तो आपका प्रयास भी कमजोर होगा, लेकिन यदि भावना प्रेरणादायक है तो आपका एक्शन अजेय बन सकता है। इसीलिए वे अपने विद्यार्थियों को एक सरल अभ्यास सिखाते थे, ग्रेटिट्यूड और विजुअलाइजेशन। वे इसे मेंटल रिहर्सल ऑफ सक्सेस कहते थे। सुबह जब आपका शरीर और मन सक्रिय हो चुके हों तो 5 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपका दिन बिल्कुल वैसा ही बीत रहा है जैसा आप चाहते हैं। आप अपने लक्ष्यों को सहजता से प्राप्त कर रहे हैं। आपके चेहरे पर शांति है, हृदय में उत्साह है, मन स्पष्ट है, शरीर ऊर्जावान है। आपके आसपास के लोग सहयोगी और सकारात्मक हैं। हर चीज सही दिशा में प्रवाहित हो रही है। यह केवल कल्पना नहीं बल्कि मानसिक अभ्यास है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो मस्तिष्क में वही न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं जो वास्तविक प्रदर्शन के समय होते हैं। अर्थात जब आप सफलता की तस्वीर मन में बनाते हैं तो आपका दिमाग उसे संभव मानने लगता है। वह आपके भीतर आत्मविश्वास के बीज बो देता है, और जब आप कार्य करते हैं तो वही बीज परिणामों में खिल उठते हैं। अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने लिखा था, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve। लेकिन उस विश्वास को मजबूत करने के लिए विजुअलाइजेशन अनिवार्य है। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को संकेत देता है कि लक्ष्य संभव है, और जब अवचेतन मन किसी चीज को संभव स्वीकार कर लेता है तो वह आपके हर विचार, हर आदत और हर क्रिया को उसी दिशा में प्रेरित करने लगता है। अब इसमें जोड़िए ग्रेटिट्यूड। हिल का मानना था कि कृतज्ञता एक भावनात्मक चुंबक है। जब आप आभार महसूस करते हैं तो आप कमी की नहीं बल्कि प्रचुरता की आवृत्ति पर कंपन करते हैं। आपका अवचेतन यह संदेश देता है, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं और प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। इसका जैविक प्रभाव भी होता है। कृतज्ञता से मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन का स्राव बढ़ता है, वे रसायन जो भावनात्मक स्थिरता, प्रसन्नता और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग प्रतिदिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं उनका तनाव स्तर लगभग 23 तक कम हो सकता है और उनकी निर्णय लेने की क्षमता 32 तक बेहतर हो सकती है। तो हर सुबह 5 मिनट निकालिए। 3 ऐसी चीजें सोचिए जिनके लिए आप सच में आभारी हैं, परिवार, स्वास्थ्य, मित्रता या कोई छोटा सा उपलब्धि। फिर कल्पना कीजिए कि आपका दिन शांति और आभार से भरा हुआ है। यह साधारण सी आदत आपकी ऊर्जा की आवृत्ति बदल देती है और वही बदली हुई ऊर्जा आपके दिन की दिशा तय करती है। अब जब आप एक्शन लेंगे तो वह भय, दबाव या मजबूरी से नहीं बल्कि आनंद और कृतज्ञता की भावना से निकलेगा। नेपोलियन हिल कहते थे, Whatever you think and feel with intensity, you magnetize।
यानी आपकी भावनाएं ही आपका चुंबक हैं। यदि आप हताशा या फ्रस्ट्रेशन की ऊर्जा से काम करेंगे तो वही प्रकार की परिस्थितियां अपनी ओर आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप आभार और सकारात्मकता की अवस्था से काम करेंगे तो सफलता और अवसर स्वतः आपकी ओर खींचने लगेंगे। यही मॉर्निंग मोमेंटम का सबसे गहरा रहस्य है। आपका दिन केवल आपके कार्यों से नहीं, बल्कि आपकी नीयत और भावनात्मक अवस्था से तय होता है। आपका आंतरिक कंपन ही आपकी बाहरी वास्तविकता को आकार देता है। अब जरा कल्पना कीजिए, जब ये तीन तत्व एक साथ मिलते हैं, उद्देश्य, ऊर्जा और भावना, तो आपके भीतर कैसी शक्ति जन्म लेती है। आपका मन केंद्रित है, यह पहला अध्याय है। आपका शरीर ऊर्जावान है, यह दूसरा अध्याय है। और अब आपका कर्म संरेखित है, यह तीसरा अध्याय है। यही संपूर्ण परिवर्तन का सूत्र है। नेपोलियन हिल के अनुसार हर महान व्यक्ति की सुबह में तीन विशेषताएं होती हैं: विचारों की स्पष्टता, शरीर की ऊर्जा और कर्म की निरंतरता। जब ये तीनों एक लय में आ जाते हैं तो व्यक्ति को रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। मोमेंटम अचानक नहीं आता, ये प्रतिदिन किए गए छोटे छोटे कार्यों का संचयी परिणाम होता है। हर सुबह जब आप उठकर अपने शीर्ष 3 कार्य पूरे करते हैं, हर दिन जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, तो आप एक अदृश्य शक्ति का निर्माण कर रहे होते हैं जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर खींचती चली जाती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यही मॉर्निंग मोमेंटम का सार है। आपको परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना, आपको बस शुरुआत करनी है। वह पहला कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपकी दिशा बदलने की क्षमता रखता है। निष्कर्ष, मोमेंटम ही चमत्कार है। नेपोलियन हिल की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि हर सुबह एक नया अवसर है, एक नया कैनवस जिस पर आप अपने दिन की कहानी लिखते हैं। वे कहते थे, सक्सेस इज नथिंग मोर देन द accumulation ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। अर्थात चमत्कार एक दिन में नहीं होते, वे हर सुबह हर छोटे प्रयास में छिपे होते हैं। तो आज से जब आप उठें, एक्शन को अपना मॉर्निंग मंत्र बनाइए। अपनी नोटबुक में 3 लक्ष्य लिखिए, 5 मिनट विजुअलाइज कीजिए, 3 चीजों के लिए आभार प्रकट कीजिए। बस इतना कीजिए और आप अपने दिन में परिवर्तन महसूस करेंगे। अंततः वही व्यक्ति जीतता है जो सुबह उठते ही अपनी जिंदगी को गति में डाल देता है, जो यह नहीं कहता कि मैं मोटिवेशन का इंतजार करूंगा, बल्कि यह तय करता है मैं खुद मोटिवेशन बनूंगा। नेपोलियन हिल के शब्दों में, डू इट नाउ। यही 3 शब्द आपको सपने देखने वाले से सपनों को जीने वाला बना देते हैं। तो अगली सुबह जब सूरज उगे, केवल उसकी रोशनी मत देखिए, स्वयं उस रोशनी की तरह सक्रिय बन जाइए। जब नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी, तो वे केवल धन की बात नहीं कर रहे थे, वे उस मानसिकता की बात कर रहे थे जो हर सुबह स्वयं को नया जन्म देती है। उन्होंने कहा था, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। और हर सुबह आपके पास उस सीमा को तोड़ने का अवसर होता है। इसलिए अगली बार जब सूरज उगे, उसे सिर्फ अलार्म नहीं, एक निमंत्रण समझिए, अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को जगाने का निमंत्रण। अपनी सुबह को यांत्रिक मत बनने दीजिए, उसे सार्थक बनाइए। उद्देश्य के साथ उठिए, ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए और कर्म के साथ चमकिए। क्योंकि दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं, यही तय करता है कि जीवन आपको कहां ले जाएगा। अब आपकी बारी है। यदि ये विचार आपके हृदय को छूते हैं, तो उन्हें अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि वे भी अपनी सुबहों को जादुई बना सकें। कमेंट में लिखिए आपकी अगली सुबह कैसी होगी, कौन सा नया रिचुअल आप शुरू करने वाले हैं। और यदि आप ऐसी ही गहरी प्रेरणादायक सामग्री चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि अगली प्रेरणा सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, दुनिया उन्हीं की होती है जो उद्देश्य के साथ जागते हैं। तो उठिए और अपनी सुबह से अपनी तकदीर लिखिए।